एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे थे रेस्ट एंड मोशन फॉर क्लास 7th, तो उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ये देखे कि डिस्टेंस क्या होता है, फिर स्पीड को समझने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो आज भी मैं थोड़ा स्पीड पे ही बात करूंगा। ठीक है, तो our चैप्टर इज रेस्ट एंड मोशन। ये हमारा चैप्टर है। ठीक है, ओके। तो अभी मैं बात कर रहा हूं स्पीड का। स्पीड क्या होता है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। यूनिट टाइम यानी 1 यूनिट टाइम, ये लास्ट क्लास में मैं कई बार जिक्र किया था। तो इसको सिंपली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट traveled by any object per unit of time। यही होता है स्पीड। तो अगर मान लो स्पीड को मैं v से डिनोट कर रहा हूं, मान लो मैं सिंबल जो यूज कर रहा हूं स्पीड का वो है v, या चलो ठीक है ना, पूरा नाम ही लिख लेते हैं, क्यों। तो स्पीड का फॉर्मूला जो बन जाएगा दैट वुड बी डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, ये हो गया अपना स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन, यानी डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे हमें स्पीड मिल जाएगा। ठीक है, तो आज जो है इसके अलावा मैं कुछ यूनिट कन्वर्जन का भी बात समझा दिया था स्पीड में, कैसे कि एक किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। इसके अलावा कुछ भी और भी, अगर मान लो सेंटीमीटर पर सेकंड में करना हो, मिलीमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो, तो वो सब भी कर सकते हैं। बस थोड़ा सिंपल सा दिमाग अप्लाई करना है। लास्ट क्लास में जो भी बताया था उन मेथड्स को समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो आज जो है मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग, के बाद आगे समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, ये ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ दिया हुआ है कुछ इस तरह से। देखो, ग्राफ को देख के डरना नहीं है, इसमें बेसिकली समझो यहां पे दो एक्सिस है, ये दो एक्सिस है। ठीक है, एक होगा वाई एक्सिस जो इस तरह से वर्टिकल है, वाई एक्सिस जो वर्टिकल है, एंड एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल है, कुछ ऐसे जो जमीन से पैरेलल हो, ये चीज ये हॉरिजॉन्टल कह रहे हैं हम। तो ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अभी मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन में वाई एक्सिस पे स्पीड है और एक्स एक्सिस पे टाइम है। वाई एक्सिस पे स्पीड एंड एक्स एक्सिस पे टाइम। ठीक है, और अभी जो डेटा है अपने पास कुछ तरह का है, मान लो ऐसे। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, और यहां पे मान लो जो टाइम लिखा हुआ है वो है 8 सेकेंड। ठीक है, वैसे ही मतलब कहीं भी 1 2 3 4 5 6 7 8 तक मैंने लिखा है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट का स्पीड, ये ग्राफ दिया हुआ है तुम्हारे पास, ऑब्जेक्ट का स्पीड पहले सेकंड पे कितना है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट 1 सेकंड? कोई बताएगा? व्हाट इज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट 1 सेकंड? जब टाइम 1 सेकंड है उस समय ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना है, इसी ग्राफ को देख के समझ में बताना है जो। कोई रिप्लाई नहीं पता तो नो सर बोल दो। हाँ, पवन एंड प्रशांत, क्या होगा इसका जवाब?
मैंने बस यही पूछा है कि पहले सेकंड पे ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना है, या इसके बाद मैं ये भी पूछूंगा दूसरे सेकंड पे कितना है, तीसरे सेकंड पे कितना है, यानी 0 से लेकर 8 सेकंड, हर एक सेकंड में मैं पूछ रहा हूं स्पीड कितना है। तो आंसर है 1 मिनट। पवन बाबू ये, अच्छा ये 1 मिनट टाइम ले रहे हो क्या? प्रशांत तुम भी ट्राई करो। ऑब्जेक्ट का स्पीड बताना है कि एट t इक्वल टू 1 टाइम जब 1 सेकंड है तो उस समय ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना होगा। यहां कोई फॉर्मूला नहीं लगने वाला है, ये सिंपल सा लॉजिक वाला क्वेश्चन है ये। अगर पवन तुम्हारा आंसर है ये 1 मिनट, तब तो ये बिल्कुल गलत आंसर है। जब मैं पूछ रहा हूं स्पीड और तुम जवाब दे रहे हो टाइम। अच्छा 80 इज द रॉन्ग आंसर। देखो तुम डिस्टेंस ट्रैवल बताने की कोशिश कर रहे हो 80, वो तो मैं पूछा ही नहीं, डिस्टेंस तो मैं पूछ ही नहीं रहा हूं ना। तुम 10 इंटू 8 की 10 इंटू 8 80 ये डिस्टेंस दे रहा है, तो मैं वो पूछ ही नहीं रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं कि ऑब्जेक्ट का जब टाइम 1 सेकंड है तो ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना है। तो देखो चलो मैं ही बताता हूं, ये सब रॉन्ग, 18 भी रॉन्ग है प्रशांत। कोई नहीं, चलो यहां देखो, तो जैसे मान लो यहां पे लिखा है 1 सेकंड, ठीक है, तो इस 1 सेकंड पे मुझे अगर ऑब्जेक्ट का स्पीड पता करना है तो मैं ग्राफ वाले पॉइंट को ढूंढूंगा। यहां पे ग्राफ का पॉइंट कौन सा है, तो पता चला ये वाला पॉइंट है ग्राफ का। अब इस ग्राफ के पॉइंट के लिए वाई एक्सिस पे क्या वैल्यू है, तो वो है 10 मीटर पर सेकेंड। तो अभी भी जवाब दो कि पहले सेकंड पे ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना है। पहले ये स्पीड टाइम का ग्राफ है, यानी यहां का कोई भी वैल्यू मुझे स्पीड बता रहा है। आंसर दे चुका हूं, अभी भी ट्राई करो, बताओ क्या होगा स्पीड पहले सेकंड का। देखो आंसर यही है 10 मीटर पर सेकंड। पहले सेकंड पे ग्राफ का पॉइंट यहां है, 10 ही, हाँ चलो 10 मीटर पर सेकंड ही होगा। यानी पहले सेकंड पे ग्राफ का पॉइंट यहां है और उस समय वाई एक्सिस का वैल्यू 10 है, यानी स्पीड पहले सेकंड पे 10 मीटर पर सेकंड है। तो अगर पहले सेकंड पे 10 मीटर पर सेकंड है तो मान लो यहां पे कोई दूसरा सेकंड, मतलब यहां पे टाइम 2 सेकंड लिखा हुआ है, 2 सेकंड पे स्पीड कितना है, कौन बताएगा? व्हाट इज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम 2 सेकंड, दूसरे सेकंड पे स्पीड कितना है। फिर पवन गलत सलत जवाब, गलत है ये। दूसरे सेकंड पे भी देखो ना, ग्राफ का पॉइंट मुझे यहीं पे मिल रहा है ना, यहां पे ही, और यहां से वाई एक्सिस को देख रहा हूं तो फिर से मुझे जवाब मिल रहा है 10 मीटर पर सेकंड। तो अगर तीसरे सेकंड पे ही बात करूं मैं, तीसरे सेकंड पे ये देखो, तीसरे सेकंड पे भी ग्राफ का पॉइंट ये रहा और उसमें वाई एक्सिस का वैल्यू 10 ही है, यानी ना अगर मैं एक 0 से लेकर 8 सेकंड तक का बात कर रहा हूं, इस 8 सेकंड में देखो ग्राफ का लाइन कुछ ऐसा है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से पैरेलल है ग्राफ का लाइन, यानी स्पीड का वैल्यू जो 0 से 8 सेकंड में है वो कांस्टेंट है, वो फिक्स्ड है, यानी वो बदल नहीं रहा है। द वैल्यू ऑफ स्पीड इज नॉट चेंजिंग। क्या ये बात फील हुआ हम क्या बोले? प्रशांत 20 वगैरह तो गलत जवाब है। अच्छा अभी जो हम समझाएं ये समझे, जब लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल है यानी उस समय वाई एक्सिस का वैल्यू बदल नहीं रहा है, ये कॉमन बात बोल रहे हैं हम। तो इसका मतलब हो गया कि टाइम बदल रहा है बट स्पीड जो है फिक्स्ड, वही 10 मीटर पर सेकंड है। क्या यहां तक में कोई दिक्कत? यानी स्पीड जो है हर टाइम वो 10 मीटर पर सेकंड ही है, जैसा ये ग्राफ कह रहा है। क्या कोई दिक्कत? चलो नो सर। चलो तो अब देखो यहां पे इसी बात से ना पहले मोशन के दो टाइप को समझने की कोशिश करो। इस केस में देख रहे हो स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड नहीं बदल रहा है। तो ऐसा मोशन जिसमें स्पीड फिक्स्ड रहे यानी स्पीड नहीं बदल रहा हो, वैसे मोशन को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन।
यानी यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट मतलब नहीं बदल रहा है। वहीं एक दूसरा मोशन भी है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें स्पीड बदलता रहता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी ये ऐसा मोशन है जिसमें स्पीड बदल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं जनरल वे में बात करूं तो हमारे रोज के लाइफ में हम लोग किस तरह का मोशन करते हैं, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? जैसे सिंपली इमेजिन करो, जब घर से स्कूल जा रहे हो तो हो सकता है, मान लो इमेजिन करो कि तुम बाइक से या कार से या बस से जैसे भी जा रहे हो, तो रास्ते में क्या होता है, रास्ते में कहीं स्पीड बढ़ाते भी हैं, स्पीड घटाते भी हैं। हो सकता है कि अगर सामने कोई रोक दे, मतलब सामने कोई कराए, तो यानी स्पीड जीरो भी करना पड़ता है। यानी एक्चुअल लाइफ में देखा जाए तो स्पीड इंक्रीज भी करता रहता है, स्पीड डिक्रीज भी करता है, स्पीड जीरो भी हो सकता है। यानी वो केसेस हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऐसा मोशन है जिसमें स्पीड बदलता रहता है। आज जो है मैं दो टर्म, स्पीड से रिलेटेड दो टर्म समझाने वाला हूं। ठीक है, पहले बता दे रहा हूं क्योंकि अभी तक वो जिक्र नहीं किया मैं। अपना टर्म्स है, एक है इंस्टैंटेनियस स्पीड, इंस्टैंटेनियस स्पीड, और एक दूसरा टर्म है एवरेज स्पीड। एक हुआ इंस्टैंटेनियस स्पीड और एक हो गया एवरेज स्पीड। इस इंस्टैंटेनियस वर्ड को समझो, इसमें एक वर्ड छुपा है इंस्टेंट। इंस्टेंट मतलब हो गया कोई एक पार्टिकुलर टाइम, एक पार्टिकुलर समय। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी पार्टिकुलर टाइम पे क्या स्पीड होगा, दैट विल बी कॉल्ड इंस्टैंटेनियस। यानी किसी ऑब्जेक्ट का किसी पार्टिकुलर टाइम पे क्या स्पीड है, उसी को हम कह रहे हैं इंस्टैंटेनियस स्पीड। और एवरेज स्पीड क्या है, तो पूरे जर्नी के लिए जब हम बात करें, जैसे देखो, जैसे मान लो मैं अपना एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, मान लो यहां पे मेरा घर है। ठीक है, एच फॉर होम समझ लो, सर का घर है ये। ठीक है, और यहां पे शिक्षा क्लासेस का ऑफिस है। ठीक है, अब मान लो मुझे अपने घर से यहां तक आने में लेट्स से कि 10 किलोमीटर ट्रैवल करने पड़ते हैं। ठीक है, मैं 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा हूं और कितने टाइम में ट्रैवल कर रहा हूं, तो इन हाफ आवर। अपने घर से यहां सेंटर तक पहुंचने में आई हैव टू ट्रैवल 10 किलोमीटर इन हाफ एन आवर। कोई पहले बताएगा मेरा स्पीड क्या है? कैलकुलेट करो और बताओ कि मेरा स्पीड क्या होगा। 10 किलो आई हैव ट्रैवल 10 किलोमीटर इन हाफ एन आवर। आधे घंटे में 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा हूं, तो व्हाट इज माई स्पीड? ये पवन क्या महसूस किए हो सर, एक बार थोड़ा सा समझा नहीं मैं। खैर, अभी का डाउट है, ये क्वेश्चन को बताओ, इसका आंसर क्या होगा? 10 किलोमीटर टाइम दे रखा है हाफ एन आवर, तो स्पीड क्या होगा मेरा? हाँ, मैं क्वेश्चन ही रिपीट कर रहा था कि अगर डिस्टेंस ट्रैवल जो है, मैं जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूं इट इज 10 किलोमीटर, और मुझे 10 किलोमीटर ट्रैवल करने में टाइम कितना लगा, तो हाफ एन आवर। तो व्हाट इज माय स्पीड, यही है क्वेश्चन। डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, टाइम है हाफ एन आवर, तो स्पीड क्या है? कोई आंसर? हे मूर्ख लोगों, इसी फॉर्मूला को यूज करो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस दे ही रखा है, टाइम दे ही रखा है, बस थोड़ा टाइम को अच्छे से यूज करना है, अच्छे से लिखना है।
चलो मैं ही बताता हूं। तो डिस्टेंस है अपना 10 किलोमीटर और टाइम को अगर आवर में रखते हैं तो ये है हाफ एन आवर, आधा घंटा, यानी इसको ऐसे ही लिख दो हाफ आवर। ठीक है, 10 तो नहीं होगा पवन, ये रॉन्ग आंसर है बाबू। खैर अभी देखो, अभी यहां सामने कैलकुलेशन है। डिस्टेंस 10 किलोमीटर मैंने दिया था, टाइम मुझे आधा घंटा लगा था, हाफ एन आवर, इस तरह से ही लिखना पड़ेगा, तब जाके आंसर किलोमीटर पर आवर में आएगा। तो यहां से देखोगे तो 2 जो है सबसे ऊपर आएगा मल्टीप्लाई होने, यानी द आंसर विल बी 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 300। प्रशांत क्या कैलकुलेट कर रहे हो प्रशांत? पहले तो तुम डिस्टेंस इनटू टाइम अप्लाई कर दिया, ठीक है, और दूसरा बात टाइम को तुम मिनट में कर लिया। थोड़ा अच्छे से, मतलब इस तरह से करेंगे तो 20, अगर मैं टाइम को मिनट में रखूंगा देखो क्या होगा फिर। अगर मैं टाइम को मिनट में रखूं तब स्पीड निकालना हो तो 10 किलोमीटर बाई 30 मिनट करना पड़ेगा, और तब जो आंसर आएगा देखो 1/3, तो 1/3 किलोमीटर पर मिनट हो जाएगा ये। अब ये किलोमीटर पर आवर नहीं रहा, अगर टाइम को मिनट में रखोगे तो किलोमीटर पर मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्क समझो प्रशांत। और दूसरा बात, स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम होता है, इनटू नहीं। ठीक है, खैर तो जो भी है, अब मेरा जो सवाल है ये समझो। अब मैं ये एग्जांपल क्यों दिया था, अब बताओ क्या मैं पूरे टाइम, इस पूरे आधे घंटे क्या इसी स्पीड से चला हूंगा क्या, 20 किलोमीटर पर आवर? रिप्लाई विद यस और नो। क्या जब मैं देखो अपने आसपास का नॉर्मल सिचुएशन देखो, रोड कैसा है, रोड पे ट्रैफिक है, बहुत सारी बातें हैं, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बताओ कि क्या इज इट पॉसिबल फॉर मी कि मैं पूरे आधे घंटे इस 20 किलोमीटर पर आवर से ड्राइव कर रहा हूंगा? इज इट पॉसिबल? सही है पवन, नो, ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो अब बताओ ये 20 किलोमीटर पर आवर मेरा किस तरह का स्पीड आया? एवरेज स्पीड आया या इंस्टैन्टेनियस स्पीड आया? रिप्लाई विद एवरेज और इंस्टैन्टेनियस। ये जो जवाब आया 20 किलोमीटर पर आवर आधे घंटे के लिए, ये मेरा एवरेज स्पीड है या इंस्टैन्टेनियस स्पीड है? बहुत बढ़िया पवन, एवरेज स्पीड, बिल्कुल करेक्ट जवाब, इट इज एवरेज स्पीड। ठीक है प्रशांत, तुम भी समझ रहे हो ना, ये एवरेज स्पीड है, क्योंकि देखो मैं पूरे जर्नी का को एनालाइज किया यहां पे कि आई हैव ट्रेवल 10 किलोमीटर और आधे घंटे में, और उसके अकॉर्डिंग जो स्पीड आया ये आया एवरेज स्पीड। क्यों बोल रहा हूं एवरेज? देखो एक्चुअली में हो सकता है रास्ते में मैं कहीं ना कहीं मेरा स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर भी हुआ होगा, 60 किलोमीटर पर आवर भी हुआ होगा। हो सकता है एक बूढ़े दादा सब मेरे सामने आ गए तो मुझे ब्रेक लेकर रोकना भी पड़ा होगा, यानी मेरा स्पीड 0 भी हुआ होगा। यानी मैं 0, 10, 20, 30 कुछ भी, हर जगह स्पीड जो है ट्रैफिक के सिचुएशन और रोड के सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेरा स्पीड बदल रहा था। बट पूरे जर्नी को अगर मैं एज ए होल समझूं, पूरे जर्नी को मैं एज ए होल देखूं, तो मेरे लिए यही बात रहा कि मैं आधे घंटे में अपने घर से यहां सेंटर, शिक्षा के सेंटर तक पहुंच गया। तो आधे घंटे में यानी आई हैव ट्रैवल्ड 10 किलोमीटर। तो उस हिसाब से देखा जाए तो स्पीड तो मेरा 20 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन कभी ना कभी मेरा स्पीड 50 भी रहा, 80 भी हुआ, हो सकता है 0 भी हुआ। तो किसी भी टाइम पे मेरा जो स्पीड था, जो बाइक के या कार के स्पीडोमीटर से पता चलेगा। स्पीडोमीटर यानी बाइक या कार के, तो पहली बात स्पीडोमीटर क्या होता है? स्पीडोमीटर कोई बताएगा क्या होता है स्पीडोमीटर? प्रशांत, पवन, व्हाट इज स्पीडोमीटर? हाँ, स्पीडोमीटर क्या है? तो ये बाइक या कार पे लगा हुआ एक डिवाइस है जो उस व्हीकल के स्पीड को मेजर करता है, स्पीड को नापता है। हाँ, जिससे स्पीड नापा जाता है। वेरी गुड। यानी ये वो डिवाइस है जो स्पीड को मेजर करने में हेल्प करता है।
ठीक है, तो किसी भी टाइम पे स्पीडोमीटर पे जो मुझे स्पीड दिखेगा वो इंस्टेंटेनियस होगा कि एवरेज होगा? ये कौन जवाब देगा? किसी भी टाइम किसी भी मोमेंट पे मुझे स्पीडोमीटर पे जो स्पीड दिखेगा वो इंस्टेंटेनियस होगा कि एवरेज होगा? बहुत बढ़िया पवन, वेरी गुड। इट विल बी इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी किसी भी टाइम पे ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है दैट विल बी कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का अभी तुम लोग समझो कि कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तुम लोग नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। उसके लिए डेटा दिया हुआ होना चाहिए, यानी मुझे पता होना चाहिए कि हर टाइम पे ऑब्जेक्ट का क्या स्पीड है। तो डेटा देने का एक तरीका ये ग्राफ है, मैं ग्राफ के हेल्प से बता सकता हूं हर टाइम पे क्या स्पीड है। खैर, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। कैलकुलेट हम लोग क्या करते हैं, तो एवरेज स्पीड, यानी जनरली जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे होते हैं वो एवरेज स्पीड पे बेस्ड होता है। ये बात फील हो रहे हैं? तो इतनी बार मैं बोला, दोनों का डेफिनेशन चलो लिख ही दे रहा हूं, मैं लिख ही दे रहा हूं, ठीक है। लेट मी फर्स्ट इरेज ऑल द थिंग्स, इसके बाद लिख देता हूं मैं। तो अब देखते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड का डेफिनेशन क्या होता है। तो ये स्पीड को समझना, ये स्पीड का कोई टाइप वाइप नहीं है, बस स्पीड को बतलाने का दो अलग अलग तरीका है। एक जिसमें हम पूरे जर्नी के लिए बात कर रहे हैं, और दूसरा तरीका जिसमें जर्नी के किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे बात कर रहे हैं, ठीक है। यही डेफिनेशंस भी होने वाला है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, ओके, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड सोर्सेस, देखो पवन, ये हम लोग को एक्चुअल डिस्टेंस शो करता है या एक्चुअल स्पीड शो करता है ऑब्जेक्ट का? तुम सारा बात बिल्कुल सही अभी लिखे हो, लेकिन बस एक सवाल है मेरा कि वो इंस्टेंटेनियस स्पीड एक्चुअल डिस्टेंस समझा रहा है या एक्चुअल स्पीड? हाँ स्पीड, तो सही है, अब जो तुम कहे सही है बिल्कुल। तो देखते हैं अब इंस्टेंटेनियस स्पीड का डेफिनेशन क्या होगा। तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट at any particular time उसी को इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। इसके बाद बात होगा एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का क्या हो जाएगा, तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर द होल जर्नी, पूरे जर्नी के लिए ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या है, ठीक है। एवरेज स्पीड का एक एग्जांपल देता हूं तो ये बात समझ में आएगा, ठीक है। जैसे फिर से एक एग्जांपल है भाई, एक तरफ घर है और एक तरफ प्रशांत या पवन का मतलब स्कूल है, ठीक है। एक तरफ तुम दोनों का ही, तुम दोनों में से ही अपने अपने केसेस में अपना घर समझ लो, और दूसरी तरफ स्कूल समझ लो, ठीक है। अब जो है, मान लो घर से स्कूल जाते समय, तो पहले तो ये डिस्टेंस दे रखा है, लेट्स से 10 किलोमीटर। तो मीटर और सेकंड में बात करता हूं, थोड़ा बात करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तुम लोग कंफ्यूज नहीं होगे, नहीं तो अदरवाइज ऐसा ऐसा फ्रैक्शन कंफ्यूज करेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं तुम लोगों का घर से जो स्कूल है वो है लेट्स से कि 100 मीटर, ये 100 मीटर डिस्टेंस। अच्छा, अब घर से स्कूल जाते समय टाइम जो लगा मान लेते हैं 30 सेकंड, ठीक है। अब स्कूल से घर आते समय इसी 100 मीटर के लिए टाइम लगा मुझे 50 सेकंड। तो अब पहले ये बताओ, हाउस से स्कूल जाते समय स्पीड क्या है? हाउस से स्कूल जाते समय
तुम्हारा स्पीड क्या है? जल्दी। प्रशांत एंड पवन। क्या आया? 5 मीटर पर सेकेंड। चलो बहुत बढ़िया, आंसर आ चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड, यानी घर से स्कूल जाते समय जो स्पीड आया दैट वन इज 5 मीटर पर सेकेंड। अब स्कूल से वापस आते समय स्पीड क्या आ गया? स्कूल से वापस घर आते समय स्पीड क्या हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया। तो हो सकता है स्कूल से घर आते समय तुम लोग समोसे खा रहे होगे या अपने दोस्त से बातचीत करते हुए आ रहे होगे, तो जो भी है, आते समय स्पीड घट गया, जाते समय स्पीड ज्यादा था। अब एक बात मुझे समझाओ, तो ये जो 5 मीटर पर सेकेंड है या ये जो 2 मीटर पर सेकेंड है, ये एवरेज स्पीड है या इंस्टैन्टेनियस स्पीड है? क्या लगता है? ये एवरेज स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड या 2 मीटर पर सेकेंड, या ये दोनों इंस्टैन्टेनियस स्पीड है? बहुत बढ़िया सर, एवरेज स्पीड। हो सकता है रास्ते में जब समोसा खा रहे थे तो वहां उतनी देर तो रुके हुए थे ना, या जब दोस्त से बात कर रहे थे तो बात करने में धीरे हो गए थे। यानी ये पूरे जर्नी, इस पूरे 100 मीटर के लिए मैं बोला कि टाइम 50 सेकंड लगा है, तब ये स्पीड आया 2 मीटर पर सेकंड, और जब टाइम 20 ही सेकंड लगा है तब ये स्पीड आया 5 मीटर पर सेकंड। तो ये एवरेज स्पीड है। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन है, इस पूरे जर्नी में, घर से स्कूल जाने में और स्कूल से वापस घर आने में, टोटल इस जर्नी में एवरेज स्पीड कितना रहा? क्वेश्चन समझ में आया? घर से स्कूल जाने में एंड स्कूल से वापस घर आने में एवरेज स्पीड कितना रहा? अगर फ्रैक्शन में आ रहा हो तो यू कैन गिव द आंसर इन फ्रैक्शन, या डेसिमल में कन्वर्ट करके भी बोल सकते हो। तब तक मैं यहां पे एवरेज स्पीड के लिए एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, ठीक है? एवरेज स्पीड क्या होता है? तो ये कभी भी होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड तो यही होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो जाते समय भी मैं 100 मीटर ट्रैवल किया, आते समय भी 100 मीटर ट्रैवल किया। बहुत बढ़िया। 10/7 नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक है, और करेक्ट करो पवन। ऑलमोस्ट सही है, थोड़ा सा मिस्टेक है यहां। मैं बस कह रहा था जाते समय भी 100 मीटर, आते समय भी 100 मीटर, यानी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना हो गया? और तब सोचो टोटल टाइम कितना लगा उस डिस्टेंस के लिए। प्रशांत, तुम्हारा जवाब नहीं आ रहा है बाबू। 1/7 तो गलत है, तुम बस उसके जवाब को थोड़ा सा करेक्ट कर दिया है। देखो, जब मैं जाने और आने, अब मैं ही बता रहा हूं इसलिए अब यहां ध्यान देना है, ठीक है? 100/70 तो 10/7 ही हो गया ना पवन। चलो अब यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो। जाते समय 100 मीटर ट्रैवल किया, वापस आते समय अगेन 100 मीटर ट्रैवल किया, यानी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल तो 200 मीटर हो गया। अब जाने में मुझे 20 सेकंड लगा, वापस आने में 50 सेकंड लगा, यानी टोटल टाइम 70 सेकंड्स हो गया। यानी मैं क्या कह रहा हूं, टोटल डिस्टेंस जो है अपना 200 मीटर एंड टोटल टाइम 70 सेकंड, यानी 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 20/7 पर सेकंड। ये हो गया आंसर। क्या इसमें कोई तकलीफ, कोई परेशानी? समझ में आया कि ये एवरेज स्पीड क्या समझा रहा है?
अच्छा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, चलो कोई नहीं, अब क्लियर हो गया ना कंफ्यूजन। चलो ओके। तो ये है एवरेज स्पीड, ये है इंस्टैन्टेनियस स्पीड। अब मेरा सवाल है कि किस तरह के मोशन में एवरेज स्पीड और इंस्टैन्टेनियस स्पीड कांस्टेंट रहता है, सॉरी सेम होता है। मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या कभी एवरेज स्पीड और इंस्टैन्टेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टैन्टेनियस स्पीड, क्या ये दोनों कभी सेम हो सकते हैं क्या? और अगर सेम होंगे तो किस तरह के मोशन में सेम होंगे? तो मोशन का दो टाइप मैंने बताया था, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जवाब इसी में से कोई एक है, नॉन यूनिफॉर्म। क्वेश्चन मेरा ये है, इस क्या यस, हाँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन में सेम हो सकते हैं, वेल है नहीं बाबू, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही तो एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता है, इसका जवाब है यूनिफॉर्म मोशन। देखो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऐसा मोशन है ना जिसमें स्पीड बदल रहा है, यानी इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। यानी उस नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एवरेज स्पीड और इंस्टैन्टेनियस स्पीड कभी सेम नहीं हो पाएगा। हाँ, यूनिफॉर्म मोशन में एवरेज, चूंकि इसमें स्पीड बदल ही नहीं रहा, तो नहीं बदल रहा तो उस समय एवरेज स्पीड भी वही रहेगा जो इंस्टैन्टेनियस स्पीड होगा। जब स्पीड नहीं बदल रहा है, यानी यूनिफॉर्म मोशन में एवरेज स्पीड और इंस्टैन्टेनियस स्पीड बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो ये सारा बात हो रहा था अभी स्पीड का। अब एक और टर्म मैंने बोला था कि मैं बताऊंगा, ठीक है, ये तुम लोग को पढ़ना नहीं है बट फिर भी जान लो, ये अपना जो टर्म है ये है एक्सेलरेशन। क्योंकि अभी नहीं पढ़ना तो अगले साल तो पढ़ना ही है, अगले साल या उसके अगले साल कभी ना कभी तो आपको पढ़ना ही है, इसलिए बेटर है अभी समझ लो। ठीक है, तो लेट्स सी कि एक्सेलरेशन क्या होता है। अब एक्सेलरेशन के लिए मैं एक डेटा दे रहा हूं, तब समझाता हूं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, तो अब जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूं, आवर टॉपिक इज एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा, अब मान लो मैं एक फ्री फॉल का केस ले रहा हूं। फ्री फॉल, फ्री फॉल मतलब क्या हो गया, ये बॉल है, ठीक है, अब इस बॉल को फ्रीली छोड़ दिया गया, छोड़ दिया गया, बस छोड़ दिया गया। तो ऐसा कोई भी मोशन जिसमें कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली गिरे, कैसे गिर रहा है, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के वजह से वो अर्थ की तरफ गिर रहा है। तो ऐसा कोई मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट फ्रीली गिर रहा हो तो उसे ही हम फ्री फॉल कहते हैं। समझ गया ये बात को? फ्री फॉल, ये टर्म मैंने यूज किया, ये भी इंपॉर्टेंट है तो याद रखना। फ्री फॉल का मतलब बिना एक्स्ट्रा, जैसे देखो ये भी मैं इसको एक फेंक रहा हूं, ठीक है, ऐसे जोर से पटक दिया, तो पटकते समय जो केस है ये फ्री फॉल नहीं है। फ्री फॉल मतलब जब आप सिंपली छोड़ दे रहे हैं उसको, तब वो फ्री फॉल का बात हुआ। ठीक है, तो मान लेते हैं जब सिंपली छोड़ा गया बॉल को, तो आफ्टर 5 सेकेंड्स, मान लेते हैं बॉल यहां पहुंचा और उस समय बॉल का जो स्पीड चेक किया गया, मान लो जैसे भी चेक किया गया हो, वो स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड। तो अब बात को समझो, जब तुम बॉल को छोड़ दिए, तो छोड़े तो यहां पे स्पीड जीरो था उस समय, यानी जीरो से स्पीड इंक्रीज करते हुए पहुंचा 50 मीटर पर सेकेंड। तो पहली बात, फ्री फॉल यूनिफॉर्म मोशन का केस हुआ या नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस हुआ? कौन बताएगा? फ्री फॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका एग्जाम्पल है फ्री फॉल। भगवान, चलो देखो,
देखो यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहता है, स्पीड बदल नहीं रहा होता है। यहां स्पीड जो है बॉल का पहले यहां पे 0 था, 0 से इंक्रीज होते होते 50 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो स्पीड बढ़ा है ना, स्पीड इंक्रीज किया है, यानी फ्री फॉल जो है वो, जैसे फ्री फॉल ये, तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस है। यानी जब कोई चीज गिर रहा है तो वो एक एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। याद रखोगे इस बात को कि फ्री फॉल जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। ठीक है, खैर, तो अब समझना बात को कि इस ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो 0 से 50 मीटर पर सेकेंड हो गया है। पहले 0 था, अब 50 मीटर पर सेकेंड है। और टाइम कितना लगा स्पीड को बढ़ने में, इंक्रीज होने में? तो टाइम लगा 5 सेकेंड। यानी क्या इस केस में 5 सेकेंड में बॉल का स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो गया? क्योंकि पहले 0 था और अब 50 है, तो चेंज कितना हुआ स्पीड का? 50 मीटर पर सेकेंड। और ये 50 मीटर पर सेकेंड जो स्पीड इंक्रीज किया है, कितने देर में इंक्रीज किया? तो 5 सेकेंड में। क्या यहां तक में कोई दिक्कत? 5 सेकेंड में बॉल का स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। क्या इस बात में कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम? तो अगर 5 सेकेंड में बॉल का स्पीड इतना इंक्रीज किया है तो 1 सेकेंड में कितना किया होगा? यह है सवाल मेरा। If the speed of ball has increased up to 50 meter per second in 5 seconds, then how much has it increased in 1 second? बहुत बढ़िया। अगर 5 सेकंड में 50 मीटर पर सेकंड इंक्रीज किया है तो 1 सेकंड में क्या कितना इंक्रीज किया है? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा स्पीड दिया हुआ है उसको टाइम से हम डिवाइड कर देंगे। 50 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय टाइम करेंगे तो 5 सेकंड। तो अब समझो, ये आ तो रहा है 10, 5 10 जा 50। यूनिट क्या आने वाला है? यूनिट कौन बताएगा? पवन 10 मीटर पर सेकंड ये रॉन्ग यूनिट है, मतलब आंसर 10 तो सही है, मीटर पर सेकंड यहां पे क्या होगा यूनिट में पूछ रहा हूं। ये मतलब जब मैं ये पूछा था ना कि हाँ भाई 1 सेकंड में कितना स्पीड इंक्रीज किया, तब तुम बोले 10 मीटर पर सेकंड, वहां के लिए सही जवाब है। लेकिन अभी के इस कैलकुलेशन में क्या यूनिट आने वाला है? तो यूनिट आने वाला है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर देखो कैसे हो गया, ऊपर लिखा था मीटर पर सेकंड एंड डिवाइड बाय सेकंड, है ना? तो ये सेकंड देखो, ये खुद डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर के अंदर एक फ्रैक्शन है मीटर बटा सेकंड, तो ये सेकंड इस सेकंड से मल्टीप्लाई होने आएगा। यानी मैं ये कह रहा हूं मीटर बाई सेकंड इंटू सेकंड, तो ये मीटर बाई सेकंड का स्क्वायर है, इसीलिए लिखा है मीटर बाई सेकंड का स्क्वायर। क्या इस यूनिट में कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब देखो, अब इस बात को फील करो, समझो। यानी एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग क्या किए, तो पहले कितना स्पीड इंक्रीज हुआ, यानी कितना स्पीड चेंज हुआ, वो निकाले हम। तो स्पीड जो है 0 से 50 तक इंक्रीज हुआ था, तो कितना चेंज हुआ? तो 50 का ही चेंज हुआ। 50 माइनस 0, 50 माइनस 0 करे हम तो आंसर 50 ही आ गया। यानी स्पीड जो है 50 मीटर पर सेकंड चेंज हुआ है। कितने टाइम में चेंज हुआ? तो 5 सेकंड में चेंज हुआ है। तो अगर 5 सेकंड में 50 मीटर पर सेकंड चेंज हुआ है तो 1 यूनिट टाइम में कितना चेंज हुआ? 1 यूनिट टाइम मतलब जैसे यहां 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ? तो यूनिट टाइम में जितना स्पीड मेरा चेंज हुआ, उसी आंसर को, उसी चीज को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी यही चीज एक्सेलरेशन कहलाएगा। यानी एक्सेलरेशन क्या समझा रहा है? तो चेंज इन स्पीड of any object per unit of time, per unit of time is called acceleration.
तो अब सबसे पहला एक सवाल मेरा बताओ, जब हम एक्सेलरेशन का बात कर रहे हैं उस समय यूनिफॉर्म मोशन हो रहा होगा या नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा? जब हम एक्सेलरेशन का बात कर रहे हैं तब उस समय यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है? किस तरह का मोशन हो रहा है? बहुत बढ़िया पवन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। और क्यों नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है? क्योंकि देखो एक्सेलरेशन क्या बतला रहा है कि यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट का कितना चेंज इन स्पीड हुआ। यानी पहला एक इंपॉर्टेंट बात कि यहां स्पीड का चेंज हुआ है, और जब स्पीड का चेंज हुआ है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही होगा, सीधा सा बात है। यानी एक्सेलरेशन ये समझा रहा है कि 1 यूनिट टाइम, जैसे 1 सेकेंड या 1 मिनट या 1 आवर या जो भी यूनिट टाइम का हम बात कर रहे हैं, तो उस 1 यूनिट टाइम में मेरा कितना स्पीड इंक्रीज किया या डिक्रीज किया। ठीक है, यानी ये समझा रहा है कि यूनिट टाइम में कितना स्पीड बदला। और एक्सेलरेशन को अगर हम लोग ए से डिनोट करते हैं, देखो एक्सेलरेशन निकालेंगे कैसे। सबसे पहले 50 मीटर पर सेकंड कैलकुलेट किए थे, ये क्या था? तो चेंज इन स्पीड था, कितना स्पीड चेंज किया, यानी चेंज इन स्पीड। और उसी चीज को हम लोग क्या किए, जितना चेंज इन स्पीड आया उसको टाइम से डिवाइड किए, यानी चेंज इन स्पीड को डिवाइड कर देना है टाइम से। तो मान लो जब चेंज इन स्पीड का बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ शुरुआत का स्पीड होगा, जैसे यहां शुरुआत का स्पीड 0 है, यानी इसको बोलेंगे कि ये इनिशियल स्पीड है। जब शुरुआत का स्पीड 0 है तो उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड, और इनिशियल स्पीड को ही हम लोग यू से डिनोट करेंगे। ये बस सिंबल है यू, समझना, ये सिंबल है बस यूज किया है मैंने यू। और ये बाद का स्पीड है, बाद का स्पीड को कह देंगे हम लोग फाइनल स्पीड। फाइनल स्पीड, शुरुआत का स्पीड इनिशियल स्पीड, बाद का स्पीड तो फाइनल स्पीड। इनिशियल स्पीड को u से डिनोट कर रहे हैं और बाद के स्पीड को, फाइनल स्पीड को v से डिनोट कर रहे हैं। तो अब बताओ, चेंज इन स्पीड निकालने के लिए 50 माइनस 0 किए, 50 माइनस 0 यानी फाइनल स्पीड में से इनिशियल स्पीड घटाए, फाइनल स्पीड में से इनिशियल स्पीड घटाए, दैट मींस क्या हम लोग v माइनस यू किए हैं चेंज इन स्पीड निकालने के लिए। v क्या है? फाइनल स्पीड है, u इनिशियल स्पीड है, तो चेंज इन स्पीड निकालने के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट किए हैं और उसी चीज को फिर हम लोग टाइम से डिवाइड किए। ये बन गया अपना एक्सेलरेशन का प्रॉपर फॉर्मूला। बस अब यहां पे नेम्स क्या क्या है, तो क्या क्या नेम्स यूज किया मैं, तो वेयर यहां पे जो भी टर्म्स यूज किए वो यहां लिखा है। ए क्या है? तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन। यू क्या है? तो इनिशियल स्पीड, इनिशियल मतलब शुरुआत का, शुरू का इनिशियल स्पीड। वी क्या है? फाइनल स्पीड। और टी क्या है? तो टाइम, जितना टाइम बीता इनिशियल से फाइनल स्पीड तक बदलने में, यानी स्पीड को बदलने में जितना टाइम बीता वो है टी। तो ये है अपना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। और एसआई यूनिट क्या होगा एक्सेलरेशन का? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एसआई यूनिट क्या है एक्सेलरेशन का? तो दिस वुड बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस पे आगे हम लोग अगले क्लास में इस पे कुछ क्वेश्चंस भी बनाएंगे। अभी बस ये समझो कि एक्सेलरेशन ये होता है, ये क्या बतला रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड बढ़ा रहा है तो 1 यूनिट टाइम में कितना स्पीड बढ़ा लिया, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड घटा रहा है तो 1 यूनिट टाइम में कितना स्पीड घटा लिया, वही चीज है एक्सेलरेशन। यानी बढ़ाना या घटाना ये होता है चेंज इन स्पीड, यानी 1 यूनिट टाइम में कितना चेंज इन स्पीड हुआ, वही है अपना एक्सेलरेशन। यहां तक में बाबू कोई दिक्कत? पवन एंड प्रशांत, इज देयर एनी प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं।
चलो बहुत बढ़िया। प्रशांत, तुमको समझ में आया? अच्छा चलो चलो ठीक है। तो अब इसके आगे जो भी बातें फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। अभी तक जो पढ़ाया हूं उसको अपने बुक में भी रीड करोगे, यही मेरा वर्क है।